हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके पेडागोजी क्लासेस में। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित शिक्षण की विधियां, मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथ। मेथड ऑफ टीचिंग मैथ क्या है? मित्रों, कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे शिक्षक केंद्रित विधि क्या है, छात्र केंद्रित विधि क्या है और तकनीकी आधारित विधि क्या है। और इसके अलावा देखे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी समस्या समाधान विधि क्या है। मित्रों, थोड़ा सा आपका रिहर्सल पीछे के वीडियो का मैं कर देता हूं कि अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि क्या है। तो मित्रों, अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि वह विधि है जिसमें केवल अध्यापक ही अधिक से अधिक अपना स्पीच देते हैं, व्याख्यान देते हैं किसी निश्चित पाठ्य पर और छात्र उसको सुनते हैं। इस विधि में बड़े बच्चे होते हैं, जिन कक्षा में अधिक बच्चे होते हैं उनके लिए यह विधि उपयुक्त है और शिक्षक के लिए पाठ्यक्रम निश्चित समय में पूरा करने के लिए शिक्षक केंद्रित विधि का अपनाया जाता है। इसको व्याख्यान विधि भी हम कह सकते हैं। यह विधि छोटे छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है। हम मित्रों देखते हैं इस छात्र केंद्रित विधि। छात्र केंद्रित विधि क्या है? वैसे विधि जिसमें छात्र को मद्देनजर रखते हुए शिक्षण का कार्य किया जाता है, वह विधि छात्र केंद्रित कहा जाता है। इसमें छात्र स्वतंत्र होते हैं, अपना प्रश्न रखते हैं और अध्यापक उसका जवाब देते हैं। अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछते हैं, यानी अंतः क्रियाएं, इंटरएक्टिव रिएक्शन चलते रहता है। इसमें छात्र का समस्या समाधान करने का मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है और उनकी तर्क शक्ति का विकास होता है। अपनी निजी समस्याओं का भी हल ढूंढ लेते हैं। अब मित्रों, मैं बताता हूं कि तकनीकी आधारित शिक्षण क्या है। तकनीकी आधारित शिक्षण वह शिक्षण है जिसके द्वारा हम सीडी, कैसेट, टेलीविजन, रेडियो, स्मार्टफोन, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा देते हैं। यानी हम लोग जो शिक्षा कंप्यूटर के माध्यम, स्मार्टफोन के माध्यम और टेलीविजन के माध्यम से हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस शिक्षा को हम तकनीकी बेस्ड एजुकेशन कहते हैं, तकनीकी आधारित एजुकेशन कहते हैं। तो मित्रों, इसमें सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। अलग अलग विषय का अलग अलग पार्ट यूनिट वाइज का सीडी या सॉफ्टवेयर बना रहता है, उसको कंप्यूटर में या सैटेलाइट में फिट कर दिया जाता है और उसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो आज के परिवेश में यह काफी ही कारगर हो रहा है।
वर्तमान में कोरोना का समय है, इस समय आप देखिए तो टीचिंग तकनीकी आधारित शिक्षण ही ज्यादा उपयुक्त हो रहा है। अब मित्रों अब आते हैं आज की जो टॉपिक है उस टॉपिक पर आते हैं कि मेथड क्या है। मेथड क्या होता है, विधि किसे कहते हैं। तो मित्रों कक्षा में छात्रों को सीखने तथा अध्यापक द्वारा शिक्षण क्रिया से जो कार्य किए जाते हैं और उनके ज्ञान आधार पर विधि का स्पष्टीकरण किया जाता है। अर्थात शिक्षक जो कक्षा में पढ़ाने के पूर्व जो योजना संगठित पाठ तैयार करते हैं उसी को विधि कहते हैं। इसके अंतर्गत युक्तियां और प्रविधियां दो चीज आता है। विधि युक्ति के पहले हम देखेंगे शिक्षक द्वारा कक्षा में किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षक द्वारा कक्षा में निम्न बातें आती है। जब भी कोई शिक्षक कक्षा में जाते हैं तब निम्नलिखित बातों पर ध्यान देते हैं मित्रों। पहला है प्रेरणा, मोटिवेशन देना, बच्चों को मोटिवेट करना यानी प्रेज करना। कक्षा में कई स्तर के बच्चे लेवल के होते हैं। कमजोर बच्चे होते हैं, काफी मध्यम बच्चे होते हैं, काफी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, मेधावी बच्चे होते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए अध्यापक कक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देते हैं। प्रेरणा, उनको एक प्रेज देते हैं, अंदर से प्रेरणात्मक बौद्धिक देते हैं ताकि बच्चे की रुचि पढ़ाई के पर आ जाए। जो विषय पढ़ाते हैं उसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता हो। सेकंड है समस्या प्रस्तुत करना, रेजिंग द प्रॉब्लम, समस्या प्रस्तुत करना। हम समस्या को प्रस्तुत करते हैं जिस पर बच्चे का ध्यान उस समस्या की ओर चला जाता है। तीसरा है उदाहरण देना, विभिन्न एग्जाम्पल देकर के बच्चों को प्रेज किया जाता है और मोटिवेट किया जाता है ताकि बच्चे का ध्यान पढ़ाई की तरफ हो। परख का प्रयोग, यूज ऑफ टेस्ट, विभिन्न प्रयोग करते हैं। बच्चों को उस मध्य में बहुत से हम प्रयोग करते हैं, यूज ऑफ टेस्ट करते हैं। छात्रों को क्रिया की दिशा देना, डायरेक्ट स्टूडेंट एक्टिविटीज। छात्रों की क्रिया की दिशा देना, डायरेक्ट स्टूडेंट एक्टिविटीज। छात्र को डायरेक्शन दिया जाता है कि आप कार्य कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। यह सब बच्चों को एक अध्यापक इन बातों को कक्षा में ध्यान देते हैं, बताते हैं। छात्रों की क्रियाएं, स्टूडेंट एक्टिविटी, कक्षा में छात्र की गतिविधि होती है, छात्र क्रियाएं करते हैं। उनमें निम्नलिखित क्रियाएं छात्र करते हैं। प्रेरित होना, स्टिमुलेटेड या स्टिमुलेशन, यानी प्रेज यानी उसके प्रति जागृत होते हैं, कक्षा के प्रति इनकरेज होते हैं ताकि उनमें जिज्ञासा होती है कि हम सीखें। निरीक्षण करना, वे जो सीख रहे हैं
वो अपने को अवलोकन भी करते हैं जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनके लिए लाभदायक है कि नहीं। पुराने अनुभवों का प्रत्यास्मरण, रिकॉल टू पास्ट एक्सपीरियंस। पुराने जो अनुभव है, जो क्लास किए रहते हैं, जो पढ़े रहते हैं, उसको याद करते हैं और उसको याद करते हुए नए जो पढ़ाया जाता है, अध्यापक जो पढ़ाते हैं उस पर ध्यान देते हैं। ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। अगर कक्षा में ध्यान से बच्चे नहीं सुनते हैं, पाठ को सही से नहीं सुनते हैं और उनका ध्यान इधर उधर रहता है तो वे पाठ को समझ नहीं पाते हैं। अध्यापक पाठ को पढ़ा देते हैं और बच्चे से जब पूछा जाता है तो बच्चा कहता है सर याद ही नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है। पाठ वस्तु का ज्ञान करना, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। छात्रों को उस पाठ वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक कक्षा में यह भी ध्यान देते हैं कि बच्चों को पूर्व ज्ञान है कि नहीं। जिस पाठ को पढ़ा रहे हैं इसके पूर्व इनकी उस विषय में जानकारी है कि नहीं, इसका भी स्मरण अध्यापक के पास होता है। निष्कर्ष निकालना, ड्राइंग कंक्लूजन। और अपने आप जो है बच्चे कंक्लूजन निकालते हैं अंत में शिक्षण प्रक्रिया होने के बाद कि हमको अपने आप में कितना परिवर्तन हुआ, हम कितना सीखे, कितना अंडरस्टैंडिंग प्राप्त हुई। टीचर भी टेस्ट के द्वारा प्रश्न पूछकर यह जांच करते हैं कि बच्चे कितना अंडरस्टैंडिंग से सीखे। तो अब मित्रों मैं बताता हूं कि इस विधि के अंतर्गत दो चीज आती है, युक्तियां और प्रविधियां। डिवाइसेस जिसको बोलते हैं एक शिक्षण के लिए मशीन, शिक्षण के लिए एक प्रकार का मशीन है। विधि मेथड एक योजना है जिसके अंतर्गत युक्ति डिवाइस तथा युक्तियों के अंतर्गत प्रविधियां टेक्निक्स आती है। मेथड क्या है? मेथड एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, यानी एक पाठ योजना है जिसके अंतर्गत शिक्षक युक्ति डिवाइस यानी एक प्रकार की पढ़ाने की मशीन और उसके अंतर्गत टेक्निक प्रविधियां आती है। अब युक्तियां क्या है, डिवाइसेस क्या है मित्रों? तो हम डिवाइस के बारे में हम जानना चाहेंगे कि डिवाइस क्या है। तो प्रत्येक विधि के अंतर्गत युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे वर्णन करना, नरेशन या डिस्क्राइब। हम कोई प्रश्न आता है या मान लीजिए डिसिप्लिन है, हम डिसिप्लिन पर कुछ एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनुशासन हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण अंग है। हम बिना अनुशासन के कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। हमें अनुशासन के अंतर्गत नियमबद्ध होकर के चलना पड़ता है। समय का पालन, समय पर कार्य करना, समय पर अभिव्यक्ति करना, समय पर स्कूल जाना, समय पर घर आना, समय पर व्यायाम इत्यादि करना, ये सब क्या है, एक अनुशासन के अंतर्गत आता है। तो इस अंतर्गत जो हम वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं और इस पर प्रश्न करते हैं, प्रश्न करना, क्वेश्चनिंग और प्रयोग करना, डिमोन्स्ट्रेशन, और उसमें प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके दिखाते हैं। यानी एक टीचर का एक विशेषता होती है अपने क्लास में समय पर जाना, समय का पालन करना और अनुशासन बनाए रखना, बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना, बच्चों का हित दे करके
कार्य करना एक शिक्षक। तो युक्तियों को विधि से भिन्न है, क्योंकि युक्तियों का प्रयोग विधि के अंतर्गत किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत हमने एक्सप्लेनेशन किया, नरेशन किया, नरेट किया, डिस्क्राइब किया, क्वेश्चनिंग किया और डिमोन्स्ट्रेशन उसका प्रयोग किया। प्रयोग इस बात में आती है कि बच्चे को जो सिखाए, बच्चा से फिर प्रश्न पूछे और बच्चा ने बताया, छात्र जब हमको बताता है तो इसको कहते हैं प्रयोग करना। युक्तियां विधि से भिन्न है, क्योंकि युक्तियों का प्रयोग विधि के अंतर्गत यानी प्लान योजना के अंतर्गत आता है। और प्रविधियां क्या? प्रविधि भी विधि के अंतर्गत आता है। जैसे प्रश्न किस तरह से करते हैं, हमको प्रश्न करने का एक ही शिक्षक एक ही विषय पर 2 से अधिक शिक्षक लेक्चर देते हैं, लेकिन पढ़ाने की कला जो है अलग अलग होती है, टेक्निक अलग अलग होती है। इसी को बोलते हैं टेक्निक, यानी प्रश्न का उतार चढ़ाव, पढ़ाने की एक्टिविटी। हम किस प्रकार से बच्चों से प्रश्न करते हैं, बीच बीच में प्रश्न करना और उनको एक्शन में, क्रिया के द्वारा हाउ टू एक्शन मोड में पढ़ाना, एक कहानी कहते हुए पढ़ाना, एक्शन मोड में कहना, विभिन्न एग्जाम्पल के द्वारा समझाना, यह जो है कहलाता है प्रविधियां, टेक्निक्स। तो मित्रों, हमको उम्मीद है कि आप लोग को जरूर लाभदायक लग रहा होगा। गणित शिक्षण की विधि में हम जब भी गणित पढ़ाते हैं तो हमारे पास विभिन्न तरह की समस्याएं आती है, और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, निराकरण के लिए जो उपाय हम ढूंढते हैं वह जो है समस्या समाधान विधि कहलाती है। और इसमें बच्चे प्रश्न कर रखते हैं और स्वयं प्रश्न रखते हैं और स्वयं हल भी ढूंढते हैं, और उसे मार्गदर्शक के रूप में अध्यापक देखते हैं। तो इस प्रकार उनकी तर्क शक्ति, मानसिक विकास, सृजनात्मक शक्ति, कौशल शक्ति इत्यादि का विकास होता है। तो मैंने पूर्व वीडियो का मैं अवलोकन कर दिया। आज के वीडियो का भी बहुत से बिंदु, मेथड क्या है, शिक्षक को क्या क्या क्लास में किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए, छात्रों को क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए, विधि क्या है, युक्ति क्या है और प्रविधि क्या है। अब मित्रों, मैं 2 मेथड पढ़ाने जा रहा हूं, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, आगमन विधि और निगमन विधि। अब आप लोगों को बताते हैं कि प्रविधि क्या है। तो प्रविधि किसी युक्ति के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। शिक्षक के वास्तविक क्रियाएं प्रविधि कहलाती है। यह किसी युक्ति को विशेष रूप देती है। उदाहरण, प्रश्न करना एक युक्ति है, परंतु प्रश्न किस प्रकार हो, प्रश्नों की गति क्या है, प्रश्न करने में शिक्षक का हाव भाव कैसे हो, प्रश्न का वितरण कैसे हो, आदि सभी क्रियाएं प्रविधि में, जैसे गृह कार्य, मौखिक प्रश्न, अभ्यास कार्य, ये सभी टेक्निक में आते हैं। तो हम लोग टेक्निक के बारे में सीखे। अब इसके बाद आते हैं मेथड, आगमन विधि और निगमन विधि, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। निगमन विधि और आगमन विधि दोनों क्या है, अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इस विधि में, आगमन विधि में
स्वयं छात्रों को नियम सिद्धांत खोजने का अवसर मिलता है। इस विधि के आधार पर, विशेष उदाहरण के आधार पर सत्य की खोज करते हैं। इसे खोज विधि भी कहते हैं। यानी उदाहरण के द्वारा नियम बनाते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यानी समान आवश्यक उदाहरण, इसके लिए आगमन विधि की निम्नलिखित 4 संक्रियाएं होती हैं। पहले आवश्यक उदाहरण प्रस्तुत करना, उदाहरण के आधार पर नियम प्रतिपादन करना, नियम की सत्यता निर्धारित करना, और नियमों की पुष्टि करना। यानी आगमन विधि के 4 चरण या स्टेप है। कौन कौन? आवश्यक उदाहरण प्रस्तुत करना, उदाहरण के आधार पर नियम प्रतिपादित करना, नियम की सत्यता निर्धारित करना, और नियम की सत्यता निर्धारित करना, नियम की सत्यता की पुष्टि करना। तो नियम का उदाहरण कैसे प्रस्तुत करते हैं? मान लीजिए 1000 रुपया मैं किसी को देता हूं और उसको 5% वार्षिक ब्याज देना है, और 2 वर्ष के लिए मैं रुपया देता हूं। तो साधारण रूप से आप उसको निकालेंगे कि 100 रुपया का 1 वर्ष में 5 रुपया ब्याज हुआ। तो 100 रुपया का 2 वर्ष में कितना ब्याज हुआ? 10 रुपया। तो 1000 रुपये का 2 वर्ष में कितना ब्याज होगा? तो इसको निकाल लेंगे। 10 गुने 1000, 100 रुपया होगा। अब इसके लिए मैंने एक नियम बनाया। वो नियम क्या है? अब एक फॉर्मूला में स्थापित किया, सूत्र। जैसे साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन कितना है? 1000 रुपया। समय कितना है? 2 वर्ष। दर कितना है? 5% और बटा 100। अब 2 शून्य से 2 शून्य कटा दिए, अब मल्टीप्लाई कर दिए। 10 गुना 20 50, 100 रुपया हुआ। अब यह एक नियम बन गया कि साधारण ब्याज के लिए एक सूत्र स्थापित हो गया कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यानी हम उदाहरण से एक नियम पर पहुंच गए। अब इसकी विशेषता क्या है? विशिष्ट से समान की ओर। यानी हम एक एग्जाम्पल लिए, एक विशिष्ट उदाहरण लिए और उसको प्रयोग करके समान की ओर बढ़े और एक नियम का प्रतिपादन कर दिए। और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कोई दिया हुआ है मेटेरियल, मान लीजिए कोई पत्थर, और उसको बहुत छोटा रूप में दिखाते हैं तो सूक्ष्म के रूप। तीसरा है उदाहरण से नियम। तो ये उदाहरण हो गया, यानी हमने एक उदाहरण दिया और उदाहरण से एक नियम स्थापित किया, फॉर्मूला। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी सूत्र मालूम नहीं था लेकिन हमको मूलधन मालूम था, समय मालूम था, दर मालूम था, तो हमने एक नियम स्थापित कर दिया, उसके द्वारा हमको ब्याज की प्राप्ति हो गई। अब इससे लाभ क्या है मित्रों? मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इस विधि द्वारा ज्ञान अस्थायी होता है। आपको परीक्षा में कॉम्पिटिटिव सीटेट, एपीपीसीएस, स्टेट एग्जामिनेशन, अन्य परीक्षाओं में पूछता है कि आगमन विधि में बच्चों का क्या होता है। तो उनका शारीरिक वृद्धि होती है या लंबाई की वृद्धि होती है, मानसिक शक्तियों का विकास होता है या तार्किक शक्ति। तो इसमें
मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इस विधि द्वारा अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि बच्चे करके सीखते हैं। छात्रों का तार्किक क्षमता, विचार और निर्णय शक्ति का विकास होता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास जागृत होता है। छात्र स्वयं नियम खोजते हैं। छात्र को नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस विषय के प्रति रुचि बढ़ती है, उत्साह जगती है, बढ़ती है। और इसका दोष क्या है? अधिक समय लगता है। प्राप्त ज्ञान क्रम नहीं होता है। इसकी ज्ञान एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। अप्रशिक्षित अध्यापक इस कार्य को नहीं करते हैं। और यह वैज्ञानिक विधि है। यह जो आगमन विधि है, परीक्षा में पूछता है कि आगमन विधि वैज्ञानिक है, तार्किक है, मनोवैज्ञानिक है। तो मनोवैज्ञानिक भी है, वैज्ञानिक भी है। और मित्रों, इसका जस्ट अपोजिट जो होता है निगमन विधि, यानी डिडक्टिव मेथड। इसमें हम अध्यापक जो है, इस विधि में अध्यापक छात्रों को एक सूत्र अथवा नियम बता देते हैं और छात्र अभ्यास द्वारा इस नियम की सत्यता को समझने का प्रयास करते हैं। के भाटिया और बीडी भाटिया के अनुसार, के भाटिया एवं बीडी भाटिया एक हमारे शिक्षा शास्त्री हैं। उनके अनुसार निगमन विधि में हम एक परिभाषा, समान नियम या सूत्र को मान लेते हैं और इसे विशिष्ट उदाहरणों या परिस्थितियों में लागू करते हैं। इस प्रकार के नियम यथार्थ तथ्यों की व्याख्या करने के साधन होते हैं। इस विधि में नियम सूत्र पहले दिया जाता है। जैसे मान लीजिए नियम त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, तो एक नियम है। अब इसको त्रिभुज का चित्र बनाते हैं और एक एक कोण माप करके जोड़ कर लेते हैं, 180 डिग्री हो जाता है। इसी प्रकार साधारण ब्याज का सूत्र दिया हुआ है, उस पर हम विभिन्न एग्जाम्पल दे करके कई एक क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो इसका नियम के पहले समान से विशिष्ट, इसके 4 पद है। ये समान से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर और नियम से उदाहरण की ओर, ये इसकी प्रोसेस है। इसमें स्मृति का विकास होता है, यानी मेमोरी लेवल का याददाश्त शक्ति, चूंकि फार्मूला इसमें रटना पड़ता है। गणित में, विज्ञान में, सभी में फार्मूला बच्चे रट लेते हैं। और पुराना विधि भी है, भारत में पुराना नियम है। पहले गुरुकुल आदि में पहले सूत्र को रटवा दिया जाता था और तब उसके बाद उदाहरण दे करके समझाया जाता था। अध्यापक को मेहनत कम करना पड़ता है। इस विधि में अध्यापक मेहनत कम करते हैं, आगमन विधि में अध्यापक मेहनत ज्यादा करते हैं। यह तार्किक है, जबकि आगमन विधि वैज्ञानिक है। स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। आगमन में, निगमन विधि में स्वयं का अपना कुछ नहीं है। यह बनाया हुआ, दूसरे का बनाया हुआ सब कुछ है। इसमें अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है। इसमें बड़े आयु वर्ग के बच्चे ज्यादा सीखते हैं, जबकि आगमन विधि में छोटे आयु के बच्चे के लिए है। नवीन समस्याओं का समाधान इस विधि द्वारा किया जाता है। नई नई समस्याएं उत्पन्न होती है इसके द्वारा। अस्थायी ज्ञान की इसमें प्राप्ति नहीं होती है। तो मित्रों, इस प्रकार से हम लोग गणित की शिक्षण विधि में बहुत से नियम को देखे। आगे हम एनालिटिकल मेथड को, सिंथेटिक्स मेथड को अगले वीडियो में देखेंगे। मित्रों, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे
और वीडियो पूरा देखेंगे तो इसका निष्कर्ष निकलेगा। और कंपैरेटिव हर आदमी का वीडियो में कुछ न कुछ अंतर होता है, इसलिए वीडियो जो है पूरा देखेंगे और इसको समझेंगे और इसको नोट्स बनाएंगे, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम और विशेषकर बीएड एग्जाम में आपको प्रश्नोत्तरी लिखना पड़ता है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स भी। और स्टेट टेट परीक्षा में भी या सी टेट परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बीच बीच में आता है कि आगमन विधि वैज्ञानिक है, तार्किक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें या वैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि, निगमन विधि किस प्रकार का है, तो यह तार्किक विधि है। आगमन विधि में बच्चे का ज्ञान अस्थायी होता है, जबकि निगमन विधि में बच्चे का ज्ञान अस्थायी नहीं होता है। तो इस प्रकार से बच्चे आप लोग रट लेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।